Okay, so hey guys, let's check this question now. Now, यहाँ पे क्वेश्चन है examine the concept of continental drift theory which led to the evolution of concept of plate movements across the world. तो देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एग्जामाइन करना है आपको क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. मतलब टेक्निकली देखो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन है ना, ये जो बाद में बढ़ा चढ़ा के दिया है ना, ये आपको डराने के लिए दिया और कुछ नहीं. क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब ये जस्ट एक फैक्चुअल बात दे दिया, विच लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब इन जनरल प्लेट टेक्टोनिक्स अनडाउटेडली, अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं आता तो प्लेट के मूवमेंट्स कैसे होते वो तो हम लोग को पता ही नहीं चलता ना. तो टेक्निकली आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एग्जामाइन करने पूछा गया. लेकिन राइट, मैं इसको इतना एक्सप्लेन में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत समय बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं समझ पे आता है. सो यस, एग्जाम का यही गेम है, मेन गेम तो मेंस का यही है, क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन को अगर समझ डाला तो आपका झिंगाला लाइफ हो जाएगा. ठीक है. सो चलो, इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनार. इतना ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अर्थ कंसिस्टेड ऑफ पैनजिया एंड पैंथेलाजा, बिग लैंड मास, सुपर कॉन्टिनेंट, ओशन विच सराउंडेड द लैंड मास. वेरी गुड. चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा. But during the Carboniferous period, this is split into two parts, Laurasia and Gondwana, northern part, southern part. अच्छा ठीक है. अच्छा यहाँ पे आपने दिया भी है. ओके. एंड टेथेसी. ओके, इसको अंडरलाइन कर दो ना यार, अंडरलाइन करने में क्या जा रहा है आपको, है ना. और थोड़ा सजा के लिखे, जब लॉरेशिया, जैसे यहाँ पे लॉरेशिया लिख दिया ना, उसके नीचे लिखिए गोंडवाना. एक ही लाइन में आपने क्यों लिख दिया, थोड़ा सजाओ यार, थोड़ा सजाओ. बहुत अच्छा लिखा है आपने, बट थोड़ा आपको फ्रेम करना पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू बी अ बिट मोर क्लियर इन दीज आइडियाज, राइट. ओके, तो चलो ये आपने लिख दिया. चलो लॉरेशिया ऊपर में, गोंडवाना नीचे, टेथेसी. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहे हो आप. फर्दर स्प्लिट्स एंड रीजंस बिहाइंड द थ्योरी. अच्छा, अकॉर्डिंग टू टू मेजर फैक्टर्स स्प्लिटिंग. ठीक है. टाइडल, अच्छा, टाइडल फोर्स ऑफ मून पुल कॉज द कंटिन्यूअस मूव सीआर imported. ठीक है. सीमा, however the resistance was offered which led to the formation of mountains. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब ये सब आप आकर लिख रहे हो ना, थोड़ा पॉइंट वाइज लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, नहीं तो हॉच पॉच हो जा रहा है ना. ये क्या है, ये सब आप बच्चे हो क्या, ये सब काटा कुटी, ये सब क्या है यार, है ना. यू आर नॉट अ चाइल्ड ना, दैट यू विल डू लाइक दिस. कम ऑन. Okay, this phenomena also led to the formation of Atlantic and Pacific Ocean. Yes, Wegener was hugely influenced by Antonio Schneider and F.B. Teller while postulating this. Very good, बहुत अच्छा है. दूसरा, gravitational pull of equatorial bulge, equator for the poles. हाँ, जिसको हम लोग पोल फ्लक्ट बोलते थे, राइट, पोल फ्लक्ट. ठीक है. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया आपने, प्रॉपर समझाया है. एविडेंसेस उन्होंने क्या रखा था, सिमिलर रॉक फॉर्मेशन. ठीक है. कोल सीम्स, और ये सो अलग अलग पॉइंट दोगे ना, कोल सीम्स यार. ये तो दो पॉइंट हो गए, आप एक ही पॉइंट में घुसा दे रहे हो, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो. ठीक है. ये सिमिलर रॉक फॉर्मेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, वो अलग हो गया, है ना. तो रॉक फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप एग्जांपल दे देना दैट ब्राजील और अफ्रीका, राइट. और कोल सीम्स वाला एक ऑल टुगेदर, ये पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस है, मेन पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस है. इसको आप दो पॉइंट बना के लिख सकते हो. देख रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे नहीं तो, राइट. तो चलो ठीक है. दूसरा इज जिग्सॉ फिट थ्योरी. ओके. प्लेसर डिपॉजिट. ठीक है. घाना. ओके, परफेक्ट. ब्राजील, परफेक्ट. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियल्स. ठीक है. चलो ठीक है. क्रिटिसिज्म, इनके थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, जिग्स ऑफ इट. ओके. मून टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर. ठीक है. वेरी गुड. देयर इज नो रीजंस. ओके, ठीक है, परफेक्ट. तो देखो, आपने तो सारा चीज़ इंक्लूड किया ही है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया है, राइट. हाउएवर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दो नॉट एक्यूरेट बिकम द बेसिस ऑफ. बहुत अच्छा, अमेजिंग. So you have written the very perfectly, you have given your answer very perfectly. You have tried to portray your answer through diagrams, which actually I was expecting from different other students as well. So you have given your 100%. मतलब if this question is of 10 marks, then मैं आपको 7.5
तो मिनिमम दूंगा ही, मतलब टू 8 ऑल्सो यू आर डिजर्विंग, राइट. मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल होता है, ऑफकोर्स 10 आउट ऑफ 10 डोंट एक्सपेक्ट, राइट. बट या सिंस योर आंसर इज एब्सोल्युटली, you have absolutely, you know, touched this directive of the question, that is examine. So I would be very happy to give you this answer, right? And moreover, if any one of you want to get your answers checked, then you can send me your answers directly at my Telegram ID directly. And what is the Telegram ID is Mr. underscore शुभोदीप, SUBHODEEP, ठीक है. सो मिस्टर शुभोदीप में आप, दिस इज द टेलीग्राम आई डी. डोंट सेंड यू नो useless talks and everything, right? Whatever is the answer, only send those answers. In the later days there are many answers which are in queue. Sorry for not responding promptly, right? So eventually सबका टाइम आएगा. Don't worry, ठीक है, आप लोग भेजते रहो, right? I'll be surely be checking and update you with your what is the quality of your answers, right? So but this answer being amazing, मैं चाहता हूँ that आप लोग भी इस आंसर से सीखने की कोशिश कीजिए. इन्होंने जो क्वेश्चन था उसके नव्स को पकड़ा है और इन्होंने बहुत खूबसूरत से आंसर्स को लिखने की कोशिश की है. बट आपका जो आंसर्स है, आपको यहाँ पे थोड़ा सजेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा. जैसे आप यहाँ पे थोड़ा इसको सजाने पे फोकस कीजिए, राइट. यू आर, आई मीन, इफ़ यू हैव रिटन इट योरसेल्फ डायरेक्टली, देन अमेजिंगली, राइट, यू हैव प्रेजेंटेड दिस एज अमेजिंग. बट द थिंग इज दैट थोड़ा प्रेजेंटेशन को थोड़ा सुधारिएगा. थोड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है उसको अंडरलाइन कीजिए, राइट. थोड़ा यहाँ पे कटिंग वटिंग इसको थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिएगा और पॉइंट्स को पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो ज़्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है. सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. आई होप दैट यू हैव इनलाइटेंड थ्रू दिस वेरी डिस्कशन एज वेल. मिलते हैं हम सब आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.